ईरान में हिजाब पर विद्रोह के शुरू हुए करीब 3 महीने होने को आए, लेकिन वहां पर अशांति का आलम अब भी बरकरार है। वहां से आई नई तस्वीरों ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। इस तस्वीर को देखिए, सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंक दी, आसपास चीख पुकार मची हुई है। सड़क पर दहशत इस कदर हावी है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। गाड़ियों में बैठे लोगों में खौफ ये है कि कहीं अगला नंबर उनकी गाड़ी का तो नहीं। वहीं ईरानी जनरल ने स्वीकार किया कि उनके देश में मचे गदर में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन के दौरान 40 विदेशियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ईरान में प्रदर्शन कितना खतरनाक रूप ले चुका है, प्रदर्शनकारियों में हिजाब के विरोध में कितना गुस्सा है, इस वीडियो को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हंगामे की यह तस्वीर है ईरान की राजधानी तेहरान की। एक चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है और वहां बवाल काटने लगी। तोड़फोड़ और आगजनी भी जमकर हुई। सभी लोग आसपास के सामान को तोड़कर एक जगह पर लाते नजर आए और उसे आग के हवाले करते दिखाई दिए। हंगामे और आगजनी की इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो भीड़ को कानून का जरा भी खौफ न हो। बवाल के दौरान आसपास सुरक्षाकर्मी भी नजर नहीं आए। मतलब वहां के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, इस वीडियो को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान के शहर जहेदन में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सड़कों पर अपनी सरकार के खिलाफ उतरे लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर नजर आए, जिसमें वहां की सरकार के विरोध में नारे और हिजाब को उनके देश से जल्द हटाने की मांग की गई थी। जुलूस के बीच में कई गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही हो। हालांकि पुलिस के बल प्रयोग के बावजूद भी जुलूस में मौजूद लोग पीछे नहीं हटे और अपनी मांग के साथ सड़कों पर आगे बढ़ते रहे। प्रदर्शन के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर कुछ लोगों ने खुफिया विभाग के एक अधिकारी के साथ मारपीट की। बताया गया है कि जिस अधिकारी को सड़क पर पीटा गया वो प्रदर्शन में शामिल एक महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, उसने उस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की थी। अधिकारी के इस एक्शन के बाद वहां मौजूद दूसरे विद्रोही भड़क गए और उन्होंने उस अधिकारी पर हमला कर दिया। ईरान में विरोध का आलम यह है कि वहां के मौलवी लगातार लोगों के निशाने पर हैं। तेहरान में एक मेट्रो स्टेशन पर एक मौलवी पर फिर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मेट्रो स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस मौलवी को चारों तरफ से घेर लिया और उसे वहां से जाने के लिए नारे लगाने लगे। हालांकि बाद में मौलवी किसी तरह से भीड़ के आक्रोश से बचाया गया। और उसे सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया। ईरान में सिर्फ लोग ही सड़कों पर अपनी सरकार और हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी ठप हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, वहां के ट्रक ड्राइवर भी हिजाब के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गाड़ियों पर ब्रेक लगा दी है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक गाड़ियां ही कतारों में खड़ी हैं। 75वें दिन भी वहां के ट्रक ड्राइवरों ने हिजाब के विरोध में समर्थन के लिए अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं ताकि वहां की सरकार जल्द हिजाब पर बैन लगाए। वहीं ट्रकों पर ब्रेक की वजह से ईरान में रोजमर्रा के सामानों के दाम पर असर पड़ने लगा है। ईरान के करमानशाह में कुछ युवाओं ने हिजाब को लेकर हंगामा किया। हिजाब के खिलाफ महिलाओं के समर्थन में उतरे इन युवाओं ने वहां का रास्ता रोककर नारेबाजी की। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को उन्होंने वहीं पर रोक दिया। उनके गुस्से को देखकर गाड़ी में बैठे लोग भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए और कुछ गाड़ियों ने रिवर्स लेना ही बेहतर समझा। ईरान में हिजाब के खिलाफ जो आवाज उठी है वो अब अमेरिका तक पहुंच गई है। अमेरिका के कैपिटल हिल के पास हिजाब विरोधी प्रदर्शन के सुर सुनाई दिए।
पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने ईरान में सत्ता बदलाव के नारे लगाए और वहां के लोगों का समर्थन किया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। नारेबाजी कर रहे लोगों के सामने 22 वर्षीय कुर्द लड़की महसा अमीनी के पोस्टर भी दिखाई दिए। महसा की मौत के बाद ही ईरान में प्रदर्शन की ज्वाला भड़की थी। ईरान में हिजाब पर तो हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे लोग बीच बीच में मस्ती भी करते दिख रहे हैं। यह तस्वीर है फीफा में अमेरिका से ईरानी टीम की हार के बाद की। लोगों के मन में हिजाब को लेकर इस कदर नफरत भर चुका है कि वो अपनी टीम की हार को ही सड़कों पर सेलिब्रेट करने लगे। यही नहीं, हार के बाद प्रदर्शनकारी वहां पर आसमान में जमकर आतिशबाजी भी की। सिर्फ लोग ही नहीं, ईरान टीम के फुटबॉल खिलाड़ी भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हैं। और यही वजह रही कि फीफा के पहले मैच में ईरान की टीम ने अपना राष्ट्रगान न गाकर हलचल मचा दी थी। खिलाड़ियों ने यह फैसला देश में मानवाधिकार से जुड़े प्रदर्शन के समर्थन में किया था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इस विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की आवाज और उसके दर्द को समझिए। ईरान की सरकार इसी आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश में लगी है, लेकिन सरकार का हर एक्शन फेल हो रहा है। हिजाब के खिलाफ नारेबाजी की यह तस्वीर है उत्तरी ईरान के अमोल शहर की। यहाँ 33 साल के एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने हिजाब को जलाकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। एक तरफ प्रदर्शनकारी जहां आगजनी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जोर शोर से नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने साफ कर दिया कि वे अपनी बहन की मौत का इंतकाम लेंगे। ईरान जिस विरोध की आग में जल रहा है, उसमें लोगों की संपत्ति को भी काफी नुकसान हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने 20 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ये बाइक्स उन लोगों की है जो प्रदर्शन में शामिल लोगों को डराने और धमकाने आए थे, लेकिन उन्हें विरोध कर रहे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और नतीजा आपके सामने है। 17 नवंबर को पश्चिमी ईरान में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 9 लोगों को रहस्यमयी बाइक सवारों ने भून डाला था। मृतकों में 2 नाबालिग बच्चे भी थे। जानकारी के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने कम से कम 20 से ज्यादा लोगों को सजाए मौत दिए जाने की मांग की है, जिनमें से अभी तक 6 लोगों को मौत की सजा मिल भी चुकी है। ईरान में प्रोटेस्ट को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर रबड़ बुलेट और मेटल बुलेट दागी जा रही है। ईरानी सुरक्षा बलों ने इन हमलों में सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिल पर तेहरान की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच करीब 10 फीट की दूरी पर खड़े सुरक्षा बलों ने रबड़ और मेटल बुलेट से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोग अंधे हो गए। आपकी सांसें अटक जाएंगी, लेकिन आप ये थर्राने वाली आवाज नहीं गिन पाएंगे। ईरानी सेना कुर्द इलाके में जुर्म ढा रही है और उन पर बेरहमी से हिंसा कर रही है। ईरान के शासकों ने देश के कुर्द इलाके में सरकार विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इन क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। करीब 3 महीने से हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में 50 से ज्यादा नाबालिगों समेत 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। ईरान में जारी विद्रोह में बेहद भावुक और हिम्मत देने वाला मैसेज सामने आया है। यह संदेश है एक मासूम बच्ची का अपने भाई के लिए, वो भाई जो हिजाब के खिलाफ जंग में ईरानी सेना की गोली से मारा गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में भी ईरान के लोगों के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। वहां के लोग भी ईरान के हिजाब के विरोध में जारी प्रदर्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर और बैनर के साथ लोग सड़कों पर उतरे और जुलूस निकालकर ईरान के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। ईरान के शहर इस्फहान में एक स्टील मिल पर ताला लग गया, क्योंकि वहां के कर्मचारी हिजाब विरोधी प्रदर्शन में समर्थन के लिए मिल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में मिल के इन मजदूरों ने अपना पूरा सहयोग दिया। ईरान के शहर इस्फहान में बड़ी संख्या में इस्फहान यूनिवर्सिटी से छात्र सड़कों पर उतरे और ये संदेश दिया कि देश में जारी गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और कहीं भी एंटी हिजाब प्रदर्शन ठंडा नहीं पड़ा है।
इन छात्रों ने अपनी सरकार को यह भी संदेश देने की कोशिश की कि जितना उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ही उनका हौसला बुलंद होगा। ईरान में जोर शोर से एंटी हिजाब प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया है और अपनी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाई है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें खास तौर से महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। हिजाब वाले पिंजरे को तोड़ने पर आमादा ईरान के लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। ट्विटर पर अपने हैशटैग को ट्रेंड करना ईरान के लोगों के लिए अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बन चुका है। महसा अमीनी की मौत के बाद 1 महीने के भीतर ही हैशटैग महसा अमीनी को फारसी भाषा में 25 करोड़ से ज्यादा और अंग्रेजी में 5 करोड़ से ज्यादा बार ट्वीट किया जा चुका है। पुलिस की हिरासत में 16 सितंबर को 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई थी। इसी मौत के बाद पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हुआ। ईरान में 22 साल की महसा को हिजाब न पहनने की वजह से पुलिस ने 13 सितंबर को हिरासत में लिया था। आरोप है कि पुलिस की हिरासत में उसके साथ मारपीट हुई, जिसमें वो कोमा में चली गई। इस घटना के 3 दिन बाद महसा ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद महसा एंटी हिजाब आंदोलन की पोस्टर गर्ल बन गई। महसा का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। ईरान में बीते करीब 3 महीने से भी ज्यादा समय से एंटी हिजाब प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं और स्कूली बच्चे सबसे आगे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं अपने हिजाब को जला रही हैं और उन्हें हवा में लहराते हुए जोरदार नारेबाजी भी कर रही हैं। महिलाओं ने अपने हक की आवाज में औरत, जिंदगी और आजादी का नारा बुलंद कर रही हैं। बता दें कि ईरान में यह प्रदर्शन 22 वर्षीय कुर्द युवती महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए। आरोप है कि महसा ने हिजाब सही से नहीं पहना था और इसी वजह से मोरल पुलिस ने महसा को हिरासत में लिया और पुलिस हिरासत में ही महसा की मौत हो गई, जिसके बाद से एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ। खास बात यह है कि 2 महीने बाद भी यह आंदोलन आज भी जारी है।